नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने संस्कृत क्लास में पढ़ा है कत्वा प्रत्यय। प्रत्यय आप सभी जानते हैं किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। तो संस्कृत में जो कत्वा प्रत्यय होता है यह भी शब्द के धातु के पीछे लगता है। संस्कृत में हम क्या कहेंगे, धातुओं के पीछे इनका प्रयोग होता है। और किसी भी क्रिया से हम धातु कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको प्रश्न बताया हुआ है। तू से अगर हम प्रश्न करेंगे, जैसे गत्वा का अर्थ होता है जाना, हिंदी में समझाती हूँ आपको। जाना तो हम कहेंगे तू जा, तो वहां पर जा उसकी धातु हो गई। सुनना तो हम कहेंगे तू सुन, तो सुन उसकी धातु हो गई। वैसे ही संस्कृत में धातु निकालते हैं हम। तो कत्वा प्रत्यय की क्या विशेषता होती है, एक तो इसमें त्वा शेष बचता है और दूसरा इसमें इसका अर्थ होता है करके। अर्थात जैसे हम कोई दो क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे मैं पानी पीकर विद्यालय गया, तो पानी पीकर तो कत्वा प्रत्यय का जो पहले क्रिया हुई है उसके साथ प्रयोग होगा। जैसे मैं पढ़कर विद्यालय गया, तो पढ़कर जो पहले क्रिया हो चुकी है उसके साथ हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कत्वा प्रत्यय में मैंने एक विशेषता बताई, त्वा शेष बचता है। अर्थात जब हम इसमें उदाहरण देखेंगे गत्वा, श्रुत्वा, हसित्वा, तो पीछे ये त्वा शेष बच रहा है। तो कत्वा प्रत्यय को आप कैसे पहचानोगे, किसी भी शब्द रूप के पीछे अगर त्वा 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 शेष बच रहा है वहां कत्वा प्रत्यय होता है। और उसका धातु जो आगे लिया दिखाया है, जैसे पठ प्लस कत्वा तो पठित्वा, क्री प्लस त्वा कत्वा तो कृत्वा, दृश प्लस कत्वा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, तो इनको हम कृत्वा करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर दृष्टवा हो जाएगा। ठीक है, हस प्लस कत्वा से हसित्वा, शु प्लस कत्वा से श्रुत्वा। तो इस प्रकार संस्कृत में हम कत्वा प्रत्यय पढ़ते हैं। आगे आइए हम तुमुन प्रत्यय देखते हैं। देखिए बच्चों, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में भी क्या विशेषता होती है कि एक तो इसका तुम शेष बचता है। अगर हम तुमुन प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे, करतुम, पठितुम, दातुम, तो आप इन सभी उदाहरणों में एक सिमिलरिटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, पीछे तुम शेष बच रहा है। तो किसी भी शब्द रूप में अगर तुम शेष आपको दिखाई दे तो वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय की एक विशेषता तो है तुम शेष रहता है। दूसरा है इसका अर्थ होता है के लिए। मान लीजिए करतुम करने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, दातुम देने के लिए, वक्तुम खाने के लिए, है ना। जैसे श्रोतुम सुनने के लिए, और भजतुम भजने के लिए, द्रष्टुम द्रष्टुम हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी कत्वा में भी देखा था, तो देखने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए और तुम शेष बचता है। आगे आते हैं, हम ल्यप प्रत्यय की बात करते हैं। चलिए बच्चों, हम आते हैं ल्यप प्रत्यय पर। ल्यप, इसकी पहली विशेषता होती है कि कत्वा के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। किसके अर्थ में, कत्वा के। कत्वा का अर्थ हमने क्या पढ़ा था, करके, तो इसका अर्थ भी क्या होता है, करके। दूसरी विशेषता है ल्यप में य शेष बचता है। जैसा कि हमने कत्वा में त्वा शेष देखा, तुमुन में तुम शेष देखा, वैसे ही ल्यप प्रत्यय में य शेष बचता है। ठीक है। तीसरी विशेषता कि इसमें उपसर्ग भी होता है। जैसा कि हमने अभी कत्वा में और तुमुन में देखा, कोई उपसर्ग नहीं है, बस एक धातु है और उसके पीछे हमने प्रत्यय लगा दिया है। लेकिन ल्यप प्रत्यय में क्या कंडीशन होती है कि ल्यप प्रत्यय में एक कोई उपसर्ग होना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर नी धातु है, आ इसमें उपसर्ग है और ल्यप इसमें प्रत्यय लगाए। जैसे हम हिंदी में कोई बात करें, जैसे मान लीजिए आपको स्वतंत्रता, एक शब्द बोलती हूँ मैं स्वतंत्रता, तो इसमें तंत्र मूल शब्द है, स्व इसमें उपसर्ग लगा है और ता इसमें प्रत्यय लगा है। वैसा ही ल्यप प्रत्यय में होता है कि मूल जो धातु होती है उस धातु के आगे उपसर्ग होना भी आवश्यक है और ल्यप प्रत्यय होना भी। अब इसमें क्या होता है कि आ तो उपसर्ग जुड़ा रहेगा, धातु ऐसा ही रहेगा। अभी हमने इधर क्या पढ़ा, ल्यप में य शेष बचता है, तो इधर ल्यप में से य यहाँ पर आ जाएगा, तो बन जाएगा आनी य। ठीक है। अब आनीय मतलब, आनीय मतलब करके के अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। फिर आदाय, है ना, तो आदाय में दा मूल धातु है, आ इसमें उपसर्ग लगा है और ल्यप इसमें प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया, आ दा य। ठीक है। ऐसे ही आप बुक में और शब्द देखिए। जैसे मैं एक शब्द बोलती हूँ, वी प्लस हस प्लस ल्यप, तो वी हस और ल्यप में से यह बच गया तो विहस्य बन गया। जैसे मैंने बोला है आगम्य, तो आ प्लस गम्य, गम प्लस ल्यप, तो शब्द बन जाएगा आ गम प्लस य, तो बन जाएगा आगम्य। तो इस प्रकार से आप ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी देखेंगे। थैंक यू बच्चों।